हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही स्वागत है आपका अपना परिवार उत्सव स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स के 20 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के पिछले एग्जाम से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत ही ध्यान से बनाइए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग एक लाइक एंड अपने दोस्तों में एक शेयर जरूर कर दें। एंड हम हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप लोग दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 3, 8 और 15 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 8280 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, 3a, 8a और 15a, फ्रेंड्स इन तीनों का जो है हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो 120a बराबर 8280। जीरो से जीरो काटेंगे और फ्रेंड्स ए बराबर जो आ जाएगा वो होगा 12×6 = 72 और 12×9 = 108, यानी कि 69 वो संख्या है जिससे ये सभी जो है कट जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी का योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे बताना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ए, बी एंड सी। प्रश्न बोला है कि ए जो है बी से 40% कम है। ठीक, तो हम लोग मानते हैं कि बी को 100 यानी 100, इससे 40% कम है तो ये 60 होगा। और उसके बाद बोला गया है कि सी जो है ए और बी का योगफल का 40% है। फ्रेंड्स 100 और 60 यानी कि 160 का 40% वो क्या है, वो सी है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 16 × 64 यानी कि सी का मान जो होगा 64 होगा। उसके बाद बोला गया है कि बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। फ्रेंड्स इन दोनों का अंतर देखेंगे, इन दोनों का अंतर जो है वो 36 है। ठीक है, आइए निकालते हैं हम लोग। तो 36 जो है अधिक है सी, बी सी से कितने पर, 64 पर। हम लोग को परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 4 से काटेंगे 16, 4 से 25 और फिर 4 से काटेंगे तो 4 और ये आ जाएगा आपको फ्रेंड्स 9, 25 9 225 बटे में 4, इसे काटेंगे हम लोग तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 1/4%। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई, तो संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 40% कितना क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 40% भिन्न में अगर बदलेंगे हम लोग तो 2/5 होगा। उसके बाद बोला गया है कि 25% की कमी होती है। फ्रेंड्स 25% की कमी को अगर भिन्न में अगर हम लोग बदलें तो ये 1/4 होगा। ठीक, उसके बाद फिर बोला गया है कि 15% की वृद्धि होती है, तो 15% की वृद्धि का मतलब हो गया 3/20, इसे भिन्न में बदलेंगे हम लोग 3/20। उसके बाद फिर बोला गया है कि 20% की कमी होती है, तो 20% की कमी का मतलब हो गया फ्रेंड्स ये हो गया 1/5। फ्रेंड्स
यहाँ पर जो है 40% की वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हो रहा है कि 5 से 7 हो रहा है। उसके बाद बोला गया है कि 20% की कमी होती है, ठीक है, यानी कि ये 4 से 3 हो रहा है, इसमें से एक जो है कम होगा, तो 4 से 3 होगा। फिर इसके बाद बोला गया है कि 15% की वृद्धि होती है, तो फ्रेंड्स ये जो होगा 20 से 23 होगा, वृद्धि होती है, तो इसमें जो है 3 जुटेगा, इसमें 3 जुटेगा। और फिर उसके बाद जो है बोला गया है कि 20% की कमी होती है, यानी कि फिर 5 से 4 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, 5 से 4 होगा, ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा। उसके बाद इसे आप लोग गुना कीजिएगा। आइए पहले इसे घेर देते हैं हम लोग। 20 25 100 और 5 से गुना करेंगे तो आ जाएंगे 500। उसके बाद 7 3 का 21 और 23 से गुना करेंगे फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 483। तो फ्रेंड्स कोई वस्तु है जिसको 500 में खरीदा गया और 483 पर बेचा गया टोटल जो है, तो इन दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो 17 का अंतर आएगा, 17 का। तो हम लोग को परसेंट में बताना है, तो आइए इसे परसेंट में निकालते हैं। 17 का जो है हम लोग को नुकसान हुआ कितने पर, 500 पर। परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0, ठीक है। उसके बाद 5 3 15 और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 20, यानी 5 चौका 20। ये 3.4% हानि होगा, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आशा करता है कि आप सभी को जो है इस सेशन जो है बहुत ही अच्छा लगता होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, 980 ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए बी के हिस्से का और सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करते हैं, तब सी का हिस्सा क्या होगा, यहाँ पे बताना है हम लोग को। फ्रेंड्स ए बराबर बोला गया है कि बी का 75% है, ये जो है बी का 75%, तो बी 75% का मतलब हो गया फ्रेंड्स, ये आपको 3/4, इन दोनों को जो है हम लोग प्लस करेंगे कि प्लस 75 है, तो A/B का मतलब हो गया 3/7। फिर बोला गया है कि C जो है A का 75% है, यानी कि 3/4 है, तो C बराबर C और A, ये हो जाएगा 3 और 4। फ्रेंड्स यहाँ पर जो A है वो 4 है और ये यहाँ पर 3 है, तो हम लोग पहले इसे बराबर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, इसे यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, तो हम लोग का जो है A B और C निकल के आ जाएगा। तो A हो जाएगा फ्रेंड्स 12, B हो जाएगा 7 चौका 28 और C जो है हो जाएगा 9। इन सभी को टोटल कीजिएगा, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 49 बराबर कितना दिया है, वो दिया है 980। तो हम लोग जो है एक बराबर निकालना है, यानी एक का मान हम लोग निकालेंगे, तो 980/49, इसे कटाएंगे तो ये 20 आ जाएगा, यानी एक का मान फ्रेंड्स आ गया ये 20
तो हम लोग को बताना है कि सी का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों सी कितना है, तो आप लोग कहिएगा 9 है, इसे 9 से गुना कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 180, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 14,160 हो जाती है। वही राशि उसी ब्याज दर पर 4.2/3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी, यहाँ पे बताना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स कोई राशि जो होता है, कोई भी राशि हो अपने आप का 100% होता है, कोई भी राशि हो जो अपने आप का 100% होता है। तो 100% जो है एक राशि है और जो 3 वर्षों में इसका ब्याज मिलाकर जो हुआ है वो 14,160 हुआ है। फ्रेंड्स आप सभी को पता है जैसे कि टाइम इंटू रेट होता है, यानी कि जितना समय और जो दर है उसको हम लोग गुना करते हैं। तो 6 तिरका 18 यानी कि 18% ये हो जाएगा उसका ब्याज, तो 100 और 18 जो हो जाएगा 118। 118% का जो मान दिया है वो फ्रेंड्स वो दिया है 14,160। ठीक है, तो हम लोग को जो है एक का मान निकालना है। एक के मान हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 14,160 बटे 118 कर देंगे तो हम लोग का मान, और गुना 100 से कर देंगे तो हम लोग का मान निकल आएगा। लेकिन हम लोग को बताना है उसके बाद जो है कि 4.2/3 वर्ष में जो है कितना साधारण ब्याज होगा। तो आइए इसे निकालते हैं हम लोग। पहले तो दूसरा कलर लेते हैं पेन हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, 14,160 बटे 118, इसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मूलधन यानी कि P, तो P P हो जाएगा फ्रेंड्स ये 100 यानी कि 100। उसके बाद रेट जो है 6% है और टाइम जो है 14 यानी कि 4 3 12 2 14/3। ठीक, और गुना 100 यहाँ पर हम लोग कर देंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे जो है हम लोग का साधारण ब्याज निकल आएगा। तो आइए इसको कटा पीटा हम लोग मचाते हैं। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 118 से इसे काटिएगा फ्रेंड्स तो ये 120 बार में कट जाएगा। तो आइए इसे गुना करते हैं। 120 गुने 2 गुने 14, इसे गुना कीजिएगा फ्रेंड्स तो यह आ जाएगा 3360, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, यहाँ पे बताना है हम लोग को। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स मानते हैं कि कोई 100 ग्राम जो है 100 ग्राम चावल का मूल्य जो है कितना है, 100 रुपया है, 100 रुपया है। तो प्रश्न बोला है कि इस पर 10% का लाभ कमाता है, तो इस पर जब 10% लाभ कमाएगा फ्रेंड्स तो इसे जो है वो 110 रुपये में बेचेगा, तभी तो 10 रुपये का लाभ कमाएगा। लेकिन प्रश्न फिर बोला गया है कि वजन में जो है 20% कम तौलता है, तो 100 ग्राम की जगह पर अगर 20% कम तौलता है फ्रेंड्स तो यानी कि वो 80 ग्राम ही हम लोग को देता है। वजन में जो है उसे 80 ग्राम ही हम लोग को देता है। तो जब 100 ग्राम का मूल्य अगर 100 रुपया है, 100 ग्राम का मूल्य 100 रुपया है, तो 80 ग्राम का मूल्य तो 80 रुपया हो जाएगा फ्रेंड्स, 80 रुपया ही ना होगा यहाँ पर। तो जब बताइए कि 80 रुपये का सामान को 110 रुपये में बेच रहा है तो उसको लाभ कितने का हुआ, तो आप लोग कहिएगा कि 30 का लाभ हुआ, 30 रुपये का। कितने पर, तो 80 रुपये पर, क्योंकि 80 रुपये का ही सामान हम लोग को दे रहा है,
वो 110 रुपये में दे रहा है और हम लोग को इसमें परसेंट बताना है तो 100 से गुना कर देंगे। आइए इसे काटते हैं। 0 से 0 काटेंगे, 4 से 2, 4 से 25, 25 तिहाई 75 बटे में 2। इसे आप लोग काटापीटी कीजिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स ये 37.5%, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। उसका जो है लाभ प्रतिशत 37.5% है, जो कि ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल के मूल्य में 25% की कम हो जाने पर एक व्यक्ति जो है उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम जो है चावल अधिक खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपये हो तो चावल का जो है प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या होगा, यहाँ पे बताना है हम लोग को। 25% कमी का मान जो होगा फ्रेंड्स इसे भिन्न में बदलेंगे तो 1/4 होगा, यानी कि मूल्य जो होगा, मूल्य बराबर जो होगा 4 और इसे 4 का मान जो हो जाएगा 3 होगा। फ्रेंड्स खपत का जो होता है इसका एकदम उल्टा होता है, खपत का मान एकदम उल्टा होता है, जैसे कि यहाँ पर 3 होगा और ये 4 होगा। ठीक है, यानी कि पहले खपत जो था वो 3 था और अब जो है 4 खपत हो रहा है। पहले मूल्य जो था वो 4 था, अब 3 लग रहा है, यानी कि 25% कमी हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अंतर दिया है, कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो 1 का मान जो दिया है फ्रेंड्स हम लोग को वो 30 kg दिया है, यानी 30 किलो अधिक खरीदता है, 30 kg अधिक दिया है। तो इस 3 का मान जो हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 का मान जो हम लोग को हो जाएगा, क्योंकि पहले का वास्तविक मूल्य पूछा गया यहाँ पर, तो 3 का मान जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो 3 × 30 यानी कि 90 kg हो जाएगा ये पहले का मान। तो बोला गया है प्रश्न में कि 5400 रुपये अगर खर्च होता है तो वास्तविक मूल्य उसका क्या है, कितने पर केजी है। तो 5400 बटे में 90, 9 छक 54, यानी कि 60 रुपया जो है 60 रुपया पर केजी इसका वास्तविक मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। आइए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स कि पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। ए जो है इसे 15 घंटे में भरता है और बी 18 घंटे में भरता है। फ्रेंड्स इन दोनों का जो है एलसीएम हो जाएगा वो 90 होगा, 18 × 5 = 90 और 15 छक 90, यानी ए का कार्य क्षमता 6 है और बी का कार्य क्षमता 5 है। तो यहाँ हम लोग को बताना है कि दोनों जो है एक साथ काम करते हैं और उसका जो हम लोग को करना है इसका 2/3 भाग, यानी कि 90 का 2/3 भाग हम लोग को करना है। 2/3 भाग 3 से काटिएगा तो 30, 30 दूना 60, यानी कि 60 भाग ही 90 में से 60 भाग ही भरना है इन लोगों को। तो ये कितना समय लगेगा बताना है यहाँ पर। तो ये इनका कार्य क्षमता कितना है, 5 है और ये 6 है। तो 6 × 5 = 11 से हम लोग भाग देंगे, आ जाएगा 11 × 5 = 55, 5/11 घंटा जो है इन लोगों का कुल समय लगेगा। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस टैंक का जो है 2/3 भाग भरने में 5 घंटा जो है 5/11 घंटा लगेगा, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कि यदि n बराबर 307 का जो है पावर 38 दिया है प्लस 524 का पावर 20 है तो n का इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पे बताना है। दोस्तों इकाई अंक निकालने के लिए जिसके पावर में हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो आइए 38 में अगर 4 से हम लोग भाग देंगे
तो ये 9 चौका 36, यानी इसका शेष जो बचेगा वो 2 बच जाएगा और 20 में 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें कोई शेष नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स ये 307 है, इसके लास्ट अंक को हम लोग इस जो है शेष बचा है, अगर 2 बचा है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे और इसमें जो है कोई भी पावर नहीं से कि कोई भी शेष नहीं बचा है तो हम लोग 4 को ऐसे ही 4 लिख देंगे। तो 7 7 49 प्लस 4, इससे आप लोग टोटल कीजिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स 53, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इसका इकाई अंक 3 होगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 120 मीटर और 180 मीटर लंबी वाली 2 ट्रेन जो कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं, तो दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय कितना होगा। फ्रेंड्स ये विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों समय जो है जुड़ जाएगा। तो 120 प्लस 180 यानी कि ये हो जाएगा फ्रेंड्स 300 मीटर। इन दोनों का दूरी जो हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा और 1 किलोमीटर भी आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये 34 किलोमीटर और प्लस 32 किलोमीटर, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 66 किलोमीटर, ये पर घंटे के हिसाब से। फ्रेंड्स 300 मीटर बटे 66 किलोमीटर पर घंटा, और इसे जो हम लोग को सेकंड में निकालना है तो हम लोग इसे क्या करेंगे कि 5 में 18 से जो हम लोग गुना कर देंगे, तो 18 को हम लोग पहले ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे। तो इसे काटा पीटा करते हैं और काटने पर हो जाएगा फ्रेंड्स ये 5 छक 30 यानी कि 60, 6 से काटिएगा 36 का 18, 11 छक 66, याद है फ्रेंड्स 36 का 18 यानी कि 180 बटे 11 पर सेकेंड के हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इन दोनों को जो है एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय 180 बटा 11 सेकेंड हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगता होगा। फ्रेंड्स आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं इसलिए हम लोग जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोग से इस एक लाइक ही हम लोग चाहते हैं, जिससे हम लोग मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जो है इस प्रकार के अगर डेली वीडियो आप अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स कि एक घनाभ की 3 समवर्ती फलकों के पृष्ठ क्षेत्रफल का क्रमशः 5 cm, 16 cm और 20 cm है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। दोस्तों घनाभ का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट में 5 गुने 16 गुने 20 इन सभी को जो है आप लोग गुना करेंगे, दिया जाएगा फ्रेंड्स 1685 और गुने 20 यानी कि यह आ जाएगा फ्रेंड्स 1600 और रूट 1600 का मान जो होता है फ्रेंड्स, रूट 1600 का मान होता है 40, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40 cm होगा घनाभ का आयतन। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स कि तेल के मूल्य में 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत में जो है 8.1/3% तक कम हो जाती है, तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई है। आइए देखते हैं इसे सॉल्व करके। दोस्तों 20% का जो है वृद्धि हुआ है, तो 20% वृद्धि का मतलब होगा यानी कि 20/100 यानी कि 1/5 और फ्रेंड्स ये जो है 8.1% का जो है कमी हुआ है। 8.1/3% का जो कमी हुआ है ये हो जाएगा फ्रेंड्स
8 तिरका 24 यानी कि 25/3। इसे यहाँ हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 300। 25/300 इसे आप लोग काटिएगा, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 1/, ये हो जाएगा 12, 1/12। यानी फ्रेंड्स मूल्य जो है ये 5 से 6 हो रहा है, और खपत जो है ये आपको फ्रेंड्स 12 से 11 हो रहा है। इसे आप लोग गुना कीजिएगा, 12×5 = 60, 11×6 = 66। यानी कि फ्रेंड्स इन दोनों में जो है पहले तो 60 था, उसके बाद 66 हो रहा है, यानी कि 6 की वृद्धि हो रहा है। 6 की वृद्धि हो रहा है, किस पर हो रहा है? तो आप लोग कहिएगा कि ये 60 पर हो रहा है। हम लोग को परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 काटिएगा, और 60 में जो है फिर 6 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 10%, जो कि यहाँ पर लाभ हो रहा है। 10% लाभ हो रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 10% यहाँ पर लाभ हो रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका महत्तम समापवर्तक जो है यानी कि HCF 6 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है वो 3:5 में दिया है। फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है कि HCF जो होता है इन दोनों का अंतर ही होता है। तो फ्रेंड्स इन HCF जो दिया है 6 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो है अनुपात में गुना कर देंगे। तो 6 का 18 और 6×5 = 30। 18 और 30 का एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड्स ये होगा 90, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। इसका एलसीएम जो है 90 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप लोग इसका एलसीएम निकाल कर देख सकते हैं। आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में और बी और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को जो है 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो आइए देखते हैं। ए बी जो है 30 दिनों में करता है, बी सी जो है 20 दिनों में करते हैं, और सी और ए जो है इसे 15 दिनों में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड्स, जो होगा वो 60 होगा। 2, 3 और 4, तो 2, 3, 5, 4, 9 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5, क्योंकि दो व्यक्ति काम कर रहे हैं इसीलिए हम लोग इसे आधा करिए। दोस्तों प्रश्न बोला है कि तीनों जो है एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा? तो टोटल काम कितना है? तो आप लोग कहिएगा 60 है, और इनका जो है काम का जो क्षमता है वो 4.5 है। 4.5 है। इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ पर 0 चढ़ेगा। इसे आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स 13 सही 1/3 दिन। इतने दिन इन तीनों को काम करने में लगेगा समय। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स कि 213 का पावर 16 गुना 522 का पावर 20 और 218 का पावर 32 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसका आप सबको पता है फ्रेंड्स कि पावर में जो है 4 से हम लोग भाग देंगे तो ये टोटल कट जाएगा।
इसमें भी 4 से हम लोग भाग देंगे, ये भी कट जाएगा, इसमें भी 4 से हम लोग भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, इसमें कोई शेष नहीं बचेगा। तो ऐसे प्रश्नों में फ्रेंड्स हम लोग 3 का पावर 4 देंगे क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, गुना 2 का पावर 4 गुना 8 के पावर 4। दोस्तों 3 का पावर अगर 4 कीजिएगा तो इसका इकाई अंक 1 आएगा, 2 का पावर 4 कीजिएगा तो इकाई अंक 6 आएगा, और 8 का पावर 4 कीजिएगा तो ये इसका इकाई भी 6 आएगा। तो 1 गुना 6 कीजिएगा तो 6 आएगा, 6 से गुना कीजिएगा तो ये 36 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो जाए 6, इसका इकाई अंक जो है फ्रेंड्स 6 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स कि 18,144 को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी में 3, 5, 8 के अनुपात में विभाजित करने पर जो है बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितना अधिक होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ए, बी एंड सी, इसका अनुपात जो दिया है फ्रेंड्स 3, 5 और 8 के अनुपात में दिया है। इसे आप लोग टोटल कीजिएगा, दिया जाएगा फ्रेंड्स 8, 5, 13, 3, 16। 16 का मान जो दिया है फ्रेंड्स वो दिया है 18,144। 18,144 इसे आप लोग अगर काटिएगा फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपको 16 एकम 16, ठीक, फिर आ जाएगा 21 और यहाँ पर आ जाएगा फिर 16 एकम 16, 5 और 4 54, 16 48, फिर यहाँ पर 6 और 54 और 16 चौका 64, यानी कि 1 का मान आ जाएगा फ्रेंड्स 1134। यहाँ पर प्रश्न बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितना अधिक है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स बी का जो है रेशियो 5 है और ए का रेशियो 3 है। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, तो इन दोनों का अंतर 2 है। तो हम लोग इस अंतर से इसे गुना कर देंगे, गुना करेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा 1134 गुना 2268। 2268 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। नंबर प्रश्न फ्रेंड्स कि 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 43 रुपये 20 पैसा है, तो एक्स का मूल्य क्या है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स ये जो दिया है 2 वर्षों के लिए दिया है। फ्रेंड्स आज हम लोग जो है इस प्रश्न में जो फार्मूला हम जो बताएंगे उसे आप लोग रख लीजिएगा। 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए हम बताएंगे सीआई और एसआई के अंतर निकालने के लिए। अंतर दिया रहे और मूलधन हम लोग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सीआई और एसआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो दिया होगा, तो 2 वर्ष के लिए जो है इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला जो हो जाएगा पी रेट का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। और वहीं फ्रेंड्स सीआई और एसआई में जो है 3 वर्ष के लिए अगर दिया हो और उस अंतर दिया हो और मूलधन में निकालना है तो इसके लिए पी आर का स्क्वायर यानी रेट का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 300 प्लस आर यानी रेट बटे 100 का क्यूब, ठीक। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न जो है 2 वर्ष के लिए दिया है तो हम लोग 2 वर्ष का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर सीआईएसआई का अंतर जो दिया है 2 वर्ष का हमें निकालना है, 2 वर्ष का, तो इसका सूत्र जो हो जाएगा पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। फ्रेंड्स पी तो हमें पता नहीं है
और इसका CI और SI का अंतर जो दिया है वो दिया है 43 रुपया 20 पैसा। ठीक, पी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन रेट हम लोग को तो पता है। 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 और 100 गुने 100, यानी कि 100 का स्क्वायर है तो 100 गुने 100 गुना कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप हटाइएगा तो यहाँ पर जो है 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 काटिएगा और फ्रेंड्स 12 से इसे काटिएगा तो 12 बार में, और 12 से इसे काटिएगा तो 12 3 36 और 12 छक 72, यानी 36 बार में कटेगा। फिर 12 से काटिएगा तो 12 3 36 यानी 3 आ जाएगा। 3 में 10 से गुना कीजिएगा तो 30, और 30 में जो है 100 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स ये टोटल 3000, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, कि एक वस्तु की सूची मूल्य 7600 रुपये था और इस पर जो है 10% की छूट प्रदान की गई। इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिससे इसका शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 रुपया हो जाता है। फ्रेंड्स, एक वस्तु है जिसका सूची मूल्य जो है 7600 रुपया, यानी अंकित मूल्य है 7600 रुपया, जिस पर 10% की छूट दिया गया है, और उस पर जो है कितने % की और छूट दी जाए जो कि 5814 रुपया इसका मूल्य हो जाए, विक्रय मूल्य। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अंकित मूल्य कितना है तो 7600 रुपया है। इस पर 10% की छूट दी जाती है, यानी कि 90/100। 2 0 से 2 0 कटेगा। 76 में 90 से गुना कीजिएगा फ्रेंड्स तो आ जाएगा 6840। 6840 की वस्तु जो है वो 5814 रुपया में जो है बेचा जाता है। तो कितने % का छूट दिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो होगा 10 कितना 26। ठीक, तो 10 से 26 जो है इन दोनों का बीच का अंतर है, तो हम लोग को % में बताना है। तो 10/26 बटे 6840, ठीक है, गुने 100 हम लोग को % में बताना है, तो 100 से गुना करना तो पड़ेगा। आइए इसे काटते हैं। एक 0 से 1 0 कटेगा, फिर 2 से काटिए, 2 से 5, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स ये 300 कितना 42, 342। ठीक है, फिर अगर 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 171। इसे 2 से काटिए, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 500, 13 2 26 यानी 13। फिर अगर कट जाएगा ये 171 को अगर 513 से काटते हैं तो ये कट जाएगा फ्रेंड्स 17 51, यानी कि 3 बार में कट जाएगा। फ्रेंड्स 3 × 5 15% जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर इस वस्तु को जो है 7600 रुपये अंकित मूल्य किया गया, जिस पर 10% की छूट दिया गया है, उसके बाद जो है फिर 15% का और अगर छूट दिया जाता है तो वो 5814 रुपया इसका शुद्ध विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आय, खर्च और बचत। आय मानते हैं फ्रेंड्स कि 100 है, खर्च उसने 80 किया तो 20 का तो बचत हो गया। तो आइए इसे काटते हैं, 1 4 और यहाँ पे 5। फ्रेंड्स इसे आसान बनाने के लिए हम लोग इस पर 2 0 लगाएंगे, यानी कि 500 400 और 100। 500 का आय
400 खर्च करता है और 100 बचाता है। फ्रेंड्स, प्रश्न बोला गया है कि ये आय में जो है 12% की वृद्धि होती है, इस पर जो है 12% की उसको वृद्धि होती है। तो 500 का 12% हो जाएगा फ्रेंड्स ये 60, तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा ये 560। ठीक। और दोस्तों बोला गया है कि बचत में जो है 10% की कमी होती है, तो यानी पहले कि वो 100 बचाता था तो अब 10% की कमी होती है, 10% की कमी यानी कि वो 90 बचाता है। और यानी कि वो 60 रुपये जो है पहले जो है उसका वृद्धि होता है, यानी 60 रुपये कमाता है लेकिन 10 रुपये कम बचाता है, यानी कि 70 रुपये जो है वो उसका टोटल उस पहले से ज़्यादा खर्च है। यानी पहले तो 60 रुपये कमाता था, ठीक है, तो 60 रुपये कमा रहा है लेकिन 10 रुपये कम बचा रहा है, यानी कि 60 और 10 70 रुपये जो है उसका अधिक खर्च हो गया है। तो 70 अधिक खर्च हो गया इस पर। तो प्रश्न में बोला गया है कि उसकी व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो व्यय कौन है, यहाँ पर 400 है पहले और यहाँ पर 70 रुपये पहले से वृद्धि हो रहा है। तो आइए इसे निकालते हैं। 70 रुपये की वृद्धि हो रहा है कितने पर, तो 400 पर। हम लोग को जो इस परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 70/4, 70/4 यानी कि यह आ जाएगा फ्रेंड्स 2 और 35, यानी कि 17.5% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक मशीन के मूल्य में एक मशीन का मूल्य जो है 6250 रुपया है। पहले वर्ष में इसका 10% मूल्य तथा दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मशीन का मूल्य जो है 6250 रुपया है। इस पर जो है 10% पहले वर्ष यानी कि 90/100, दूसरे वर्ष में जो 20% यानी कि 80/100 और तीसरे वर्ष में जो है 30% की कमी यानी कि 70/100। आइए इसे काटते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, फिर 2 जीरो से जो है इस जीरो को और इस जीरो काटेंगे हम लोग। 4 से 25, 4 से 2 और 25 में जैसे काटेंगे तो 25 दूना 50 और 25 25 125। आइए इसे गुना करते हैं। 25 गुने 9 गुने 2 और गुने 7, 25 9 225 और 2 से गुना कीजिएगा तो 450, 450 गुने में 7, 7 25 35, 7 चौका 28 और 3 31, यानी कि 3150 जो है तीसरे वर्ष में उस मशीन का मूल्य हो जाएगा 3150। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बस बताइए। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप सबसे गुजारिश है कि लाइक जरूर कर दीजिए और जो है अपने इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप लोग अवश्य दबा लें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।